Hi guys, वेलकम टू कॉमन मैन्स डायरीज। हम लोग पहुंच गए हैं सेकेंड डे पे। सेकेंड डे यार हमने कंप्लीट कर लिया है 50 मंथ चैलेंज पे, है ना। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड डे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है भाई। बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, खतरनाक दिन था। मतलब क्या ही बता सकते हैं यार। चलो ठीक ही है। सेकेंड डे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 50 मंथ इन कॉरपोरेट लाइफ, कॉरपोरेट कंपनीज में। अब ये चैलेंज जो लिया है मैंने 50 मंथ्स इन कॉरपोरेट कंपनीज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज है भाई। जो लोग मतलब समझ सकते हैं वही लोग समझ सकते हैं, वरना कोई नहीं समझ सकता भाई। क्या ही बताएं आपको। बड़ा ख़तरनाक चैलेंज है ये, इसीलिए तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, है कि नहीं। आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। सेकेंड डे पे मैंने जैसे बताया था, ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई मिड लेवल कंपनी नहीं है, बस छोटी कंपनी है। मतलब छोटे कंपनीज़ में अलग ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बड़े कंपनीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अपने अपने, है ना। बट छोटे कंपनीज़ का एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग ही रहता है। मतलब अभी कैसे ही बताऊँ मैं, नई नई कंपनीज जब चालू हो जाते हैं तब उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे मतलब आगे बढ़ना है, कैसे करना है। और इसी का पार्ट हम अगर बन जाए, है ना, तो डिफ़िकल्टी तो बहुत होती है, क्योंकि उन लोगों को मे बी वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि अगर वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती तो वो ऑब्वियसली चालू होती एकदम बड़ी कंपनी बन जाती, है कि नहीं। तो वैसा तो है नहीं, है ना। तो वही वो ये है अभी। मेरा तो ऐसा है कि मैंने जैसे बताया, ये तो सेकेंड डे है ना। सेकेंड डे हमने कंप्लीट तो कर लिया है भाई, जा रहा हूँ घर, है कि नहीं। बट इनकी एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी है। दूसरे ही दिन, पहले ही दिन मुझे पता चल गया था, बट दूसरे ही दिन एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 5 रुपये अगर खर्च किए हमने तो 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। अब क्या ही बताए। बट ठीक है, हर वे को पॉजिटिव में लो, है ना। अपना 100% दो। देखो मैं तो यही मानता हूँ, अपना 100% दूंगा मैं। बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई कॉरपोरेट लाइफ। जितना मैंने अभी तक काम किया है, इसीलिए तो मुझे फटीग हो गया था कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं। लेकिन फिर भी मैंने ये चैलेंज लिया ही, है ना। अब देखते हैं 50 मंथ्स में कैसे हम लोग मतलब कंप्लीट कर पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। यहाँ से तो निकल ही जाते हैं भाई। हाँ, आप लोग बताओ यार, आपका सेकेंड डे कैसा रहता है। जो भी भाई बंधु कॉरपोरेट कंपनीज़ में लगा है, उनका सेकेंड डे कैसा था भाई। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये कंपनी में मेरा सेकेंड डे है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने काम कर चुका हूँ, है ना।
क्योंकि वैसी ही फीलिंग आती है। किसी भी कंपनी में जाओगे आप, स्टार्टअप में रहो, हाँ थोड़े बड़े कंपनीज में थोड़ा प्रोसेस वगैरह होता है, वो एक अलग बात है, बट स्टार्टअप वार्टअप में जाओ या फिर नए नए कंपनीज़ में जाओ, है ना, तो ऐसी ही फीलिंग्स आएंगी। पहले दिन ही ठीक है कैसे तैसे निकाल लोगे, दूसरे दिन आप जाओगे तो आपको लगेगा अरे 2 महीने हो गए मेरे को, ये क्या होते जा रहा है। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे लगा के बैठेंगे लोग कि क्या ही बताए। बट ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव रहना है ना, और अपना 100% देना है। फिर जो भगवान ने आपके लिए लिखा होगा आपके नसीब में, है कि नहीं, वो होगा। उसे आप खुद भी बदल नहीं सकते, ना ही कोई और बदल सकता है। अपना काम है, बस अपना काम 100% से करना, ये अपना काम है कि नहीं। आगे जो होगा देख लेंगे यार, है कि नहीं। यही मेंटालिटी के साथ में काम पे जाओ, काम से घर जाओ, है कि नहीं। 100% दिया तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, वो सेटिस्फेक्शन हमेशा अपने अंदर रहना चाहिए कि यार मैंने मस्त काम किया आज, है कि नहीं। यही तो है कॉमन मैन। क्या 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 नहीं झेलता है कॉमन मैन। ओ भाई साहब, अगर आप लोगों को भी मतलब सेकेंड डे किसी का याद वाद आ रहा हो, या फिर आज भी आपका कोई सेकेंड डे हो, तो बताओ। कल नई कंपनी में ज्वाइन हुए, है ना, और आज ऐसा लगने लग गया आपको कि भैया आप ये कंपनी में 2-3 महीने से काम कर रहे हो या फिर 2-3 साल से काम कर रहे हो। ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा के बैठे हैं लोग। हाँ, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो बताओ भाई, अपने अपने किस्से सुनाओ, कमेंट्स में लिखो, और एक दूसरे को यार मतलब बढ़िया तरीके से सपोर्ट करो, है कि नहीं। तभी तो बोलते हैं कॉरपोरेट कंपनीज में काम करना कोई मजाक की बात तो है नहीं भाई। ये ऐसे कैसे आड़े तरीके से जा रहा है भाई। ओ हो, क्या ही टर्न मारा है उसने। वाह, ये देखो मेरा भाई बंधु साइकिल से जा रहा है। तो ऐसी बात है। ऐसा था हमारा सेकेंड डे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था भाई। लेकिन यही है ना कि अब हम घर पे जाएंगे, देखेंगे बढ़िया क्या है क्या नहीं। फैमिलीज़ वगैरह है, हमारी फैमिलीज़ रहती है घर पे, है कि नहीं। उन्हीं को देख के करो मेहनत, है कि नहीं। $50 months in corporate companies। देखता हूँ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, और कंप्लीट कर भी पाऊँगा तो कैसे कंप्लीट करूँगा भाई, है कि नहीं। देखो हर एक स्टेज में मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक स्टेज में, जैसे आप फ्रेशर हो या फिर थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हो, थोड़ा मिड लेवल पे एक्सपीरियंस हो गए हो, या फिर उसके ऊपर वाले लेवल पे एक्सपीरियंस हो गए हो, हर एक स्टेज में भैया प्रेशर रहता ही है आपको। ये ऐसे क्यों चला रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, अरे लोगों को घाई बड़ी रहती है भाई, इतनी क्यों घाई है, ऑन पे ऑन बजाया जा रहा है, आराम से जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भैया हर एक स्टेज में अगर आप फ्रेशर हो, किसी कंपनी में लग गए हो, तो आपको एक अलग ही किस्म का प्रेशर रहेगा, है ना।
अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया है कुछ सालों तक और फिर आप एक मिड लेवल तक पहुंच गए हो तो फिर आपको एक अलग लेवल का प्रेशर रहेगा कि यार ये है वो है ऐसा ऐसा ये हो, तुम फ्रेशर नहीं हो, है ना, तुम्हें मतलब ऐसा काम करना है ऐसा काम करना, और तुम उससे भी ऊपर के लेवल पे पहुंच गए तो वो भी एक अलग ही लेवल का प्रेशर होगा, है ना, कि तुम आओ कंपनी में और जादू की छड़ी घुमाओ और जादू करो यही होता है भाई। एक्सपेक्टेशन मतलब लोगों की, कंपनीज की, बॉसेस की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भैया वो लोग यही सोचते हैं कि हाँ चलो हमने इन बंदों को ये किया है, हायर किया है, हाँ तो अब होगा जादू क्या ही करे, चलो जाने दो। हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना है कि यार चलो सेकेंड डे हम लोगों ने कंप्लीट किया है बढ़िया तरीके से, 100% हमने दिया है आज के दिन भी, है ना। कल देखते हैं तीसरे दिन पे क्या होगा क्या नहीं, तो है कि नहीं। और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है भाई, अलग ही लेवल का कंपटीशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। कल तो इतनी ज़ोरदार बारिश थी, हाँ आज देखो कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, एकदम सूखा हुआ मुंबई की बारिश भी अलग ही लेवल पे। एक तो ये महीने में बहुत लेट आई, हाँ, और आई भी तो एक ही दिन तो बाद में चलेगी, लेकिन अच्छा ही है, वो चिक चिक जो भी है कीचड़ विचड़ उड़ना उससे तो बच गए थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोगों को भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है भाई। बारिश भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए, हाँ चिक्कल भी नहीं उड़ना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत रहती है, क्या ही बताए। यस भगवान को थोड़ा थैंक यू बोल दे कि हम लोगों ने सेकेंड डे भी कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। ये मेरी आदत है, जब भी मैं जाता हूँ ऑफिस और घर पे जाता हूँ, है ना, ऑफिस जाने के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, ऑफिस में अच्छे से काम करने के लिए थैंक यू बोलता हूँ, घर पे जाने के लिए थैंक यू बोलता हूँ, तो अच्छा लगता है। पता नहीं, मेरी बहुत पहले की आदत है, तो थैंक यू बोल देते हैं भाई। ओम गण गणपताय नमः, 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 ओम गण गणपताय नमः। गण गण गणात भूते, 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 गण गण गणात भूते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। राधा 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 राधा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरुण रघुबर बिमल जसु जोदायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर हर्षि उर रघुपति गिनहि बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे असकई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कभी कभी कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिला राजपद दिना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्युत राहि मधुर फल जानो।
प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही जल दिलांगी गए अचरजनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीन लोक हाकते काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान जुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दिन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की न्यायी जो सत बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। थैंक यू गॉड। सेकेंड डे ऑफ दिस चैलेंज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये चैलेंज है 50 मंथ्स इन कॉरपोरेट लाइफ, कॉरपोरेट कंपनीज, है ना। 50 महीने का चैलेंज है भाई ये इसका हम लोगों ने अभी तक सिर्फ सेकेंड डे ही कंप्लीट किया है। ओके अभी तो बहुत बाकी है ना, बहुत बाकी है, अभी लंबी जर्नी है बहुत। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसी सपोर्ट चाहिए। अरे मैं क्या बताऊँ, अभी सेकेंड डे का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो फर्स्ट डे जैसे अपन जाते हैं किसी भी ऑफिस में, है ना, फर्स्ट डे तो मतलब ठीक ही लगता है ना, ऐसा है वैसा है, पूरा रियलिटी ऑफिस का। कुछ लोग बाहर निकालते हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकालते, है ना, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड रहता है ना। जो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना कंपनीज़ में, वो पहले ही दिन बाहर निकाल देते कि यार ऐसा है वैसा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, चालू हो जाता है। और सेकेंड डे पे भाई साहब जो मैं आज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है वो बता रहा हूँ। सेकेंड डे पे जो कुछ एक कैटेगरी होती है ना, लोगों की जो अपने आप को बड़ा मतलब तीस मार खान समझते है ना ऑफिसेस में। ठीक है कि यार मैं हूँ, है ना, मैं मतलब, जबकि वो लोग होते नहीं है वो कंपनी में उतने बड़े पोजीशन पे, है ना, लेकिन वो अपने आप को मतलब दिखाते हैं वैसे कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो वो टाइप के बंदे आज मतलब मुझे मिले हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अभी चलो मुझे तो मतलब एक्सपीरियंस है थोड़े कंपनीज़ में काम करने का, तो फिर मुझे पता मतलब ऑब्वियसली उतना पता चल ही जाता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, किसके साथ में कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं करना है, तो वो तो मतलब अपने को पता ही है ना। बट ये बात उन लोगों को जब पता नहीं रहती है कि अपने को ये बात पता है कि हम आप लोगों को मतलब देखते ही मतलब पहचान गए, है ना, कि आप लोग मतलब कैसे हो, है ना, कैसे वर्क करना है आपके साथ में, है ना। तो ये बात उनको पता नहीं रहती है ना, लेकिन अपने को ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अभी दूसरे ही दिन की बात है ये, आज, है ना, आज तो मेरा दूसरा ही दिन है, लेकिन यहाँ पे लोग मतलब वो बोलते हैं ना अपनी ऑथोरिटी, मेरा मतलब बड़प्पन या फिर मेरा दबदबा, है ना, ये ऑफिस में ऐसा है वैसा है ना। लेकिन मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, भाई सुनो सबकी, है ना, लेकिन करो अपनी। ये एक फंडा है और इससे मतलब झगड़ा नहीं होगा किसी के साथ में, है ना। अगर उसे बुरा लगता है पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, उसे बुरा लगता है लगने दो,
वो अगली बार से आपके रास्ते में नहीं आएगा, है ना। लेकिन उसे आप दिखा दो कि आप उसे पहचान गए हो, है ना, तो ठीक है भाई, तुम्हारा दबदबा है तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हम अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं, ये तुम दूसरे दिन ही समझ जाओ, है ना। हमको वो बटरिंग ये वो करने की आदत तो है नहीं, है ना ही हम किसी को करते। हमें अपने काम के ऊपर बड़ा भरोसा है भाई, ठीक है। रखना होगा तो रखेंगे कंपनी वाले मेहनती लोगों को, या फिर कंपनी वालों को मतलब कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो मतलब बटरिंग करते रहे, है ना। काम वाम तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बस बटरिंग ही करते रहो पूरा दिन उनकी। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है सर, है ना, आपने ये कर दिया, ओ हो क्या बात है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। ये तो ऐसे टाइप के बंदे अगर आप लोगों को चाहिए तो वैसे मत बनो यार। मेरा तो एक ही मानना है, अगर आपको मतलब आपके अंदर है कोई टैलेंट, आप अपने अपने फील्ड में जो भी हो, है ना, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। बटरिंग वटरिंग का कोई ये नहीं बनता। आपको लगेगा कि यार ये देखो बटरिंग वटरिंग करके ये इतना ऊपर चला गया, वो उतना ऊपर चला गया, लेकिन उसके अंदर वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो चैन की नींद नहीं सोता होगा। उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है ना, कोई स्किल नहीं है, तो वो चैन की नींद नहीं सोता होगा। उसको हमेशा डर लगता होगा कि यार मेरा क्या होगा अगर मैंने बटरिंग नहीं की, हाँ तो मेरा क्या होगा। तो ये ऐसे मत रहो, है ना। उससे अच्छा अपने टैलेंट के दम पे आप किसी भी कंपनी में लगते हो तो लगो, है ना। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है सिंपल, कि उन लोगों को मतलब कैसे लोगों को रखना है, कैसे लोगों को नहीं रखना है। और यही एक रीज़न नहीं होता जिसकी वजह से मतलब लोगों को निकाला जाता है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये तो बस एक वन ऑफ द रीजंस है ना। आज मैंने जैसे इंटरेक्ट किया कुछ लोगों से, तो कुछ लोग बहुत अच्छे भी है ऑफिस में, है ना, जिनके साथ में मतलब ऑफिस के बाहर भी दोस्ती रखी जा सकती है ना। तो यही है, यही तो है कॉर्पोरेट लाइफ। कोई अच्छे से मतलब रहता है, कोई इस तरीके से रहता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं अपने ही धुन में रहता है ना। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। अरे क्या ही बताओ, आज मतलब 2-3 लोगों का मतलब मूड भी ख़राब था ऑफिस आने के टाइम पे, पता नहीं जो भी हुआ होगा। तो अब वो हमेशा से ही मतलब मूड ख़राब रहता है उनका, या फिर अच्छे से आज हुआ है वो उनके ऊपर है भाई। लेकिन हम एक सोच में जाएंगे, है ना। हम लोगों को भैया 100% पॉजिटिव सोच से जाना है ऑफिस, और 100% पॉजिटिव सोच से ही बाहर निकलना है ऑफिस से, है ना। अब जो भी हुआ हो ठीक है, कंप्लेन तो करना मतलब ज़रूरी है भाई। आप अपने अंदर भी नहीं रख सकते सारा का सारा, है ना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लोग मिलेंगे आपको, आड़े तड़े लोग मिलेंगे, है ना। कोई बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे आपको, कोई बहुत ही यूज़लेस लोग भी मिलेंगे आपको, जो कि बस आए गए। बट अभी वैसे लोग बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि कंपनीज वैसे लोगों को रखती ही नहीं है ना। एक तो टैलेंटेड लोग आपको मिल जाएंगे, या दूसरे बटरिंग के लोग मिल जाएंगे। यूजलेस लोग ज़्यादा दिन टिकते हैं नहीं, मतलब टिक भी सकते अगर उनके ऊपर कोई ज़्यादा अलग लेवल की स्किल रही तो। अलग अलग सिचुएशंस आ जाते हैं भाई, उस सिचुएशन के हिसाब से कंपनीज लोगों को निकाल देती है भाई, ठीक है। अब जाने दो ये तो, चलो कंपनीज़ के एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे खुद के, है ना। आप लोग भी यार अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ कि यार पहला दिन तो मतलब बढ़िया था एकदम, हाँ, लेकिन साला दूसरे दिन अचानक ऐसा क्यों फील हुआ कि भैया हम मतलब डायरेक्ट 2-3 साल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, ऐसी फीलिंग आ रही है ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है तो बताओ भाई, है ना। एक सेकंड यहाँ से
बहुत ट्रैफिक है यार। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। हाँ, यही सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह आ जाता है लोगों के अंदर, और लोग फिर बाद में यार सोच में पड़ जाते हैं कि यार सही भी है या नहीं है, या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। बट ठीक है, चलने दो, चलता है, चलने देना चाहिए, है कि नहीं। अभी एक 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 किस्सा याद आया मुझे। देखो, जैसे मैंने बताया अल्टीमेट कॉमन मैन, मैं तो मतलब अपने पापा को देखता हूँ, है ना, एज अ अल्टीमेट कॉमन मैन। और मतलब वो टॉप लेवल, है ना, मतलब जो जिस तरीके से तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो उसको 100% देना, वो तो मतलब सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं। वो लोग मतलब खुद, मैंने तो कई बार देखा भी है कि यार खुद मतलब इतने पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को मतलब बढ़िया खाना देंगे वो लोग। ऐसे बहुतों के मतलब, बहुतों के क्या, सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, है ना। तो एक किस्सा याद आया मुझे, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है भाई, आज भी लगता है लेट हो जाएगा। अरे कितना लेट होगा, रोज़ 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 लेट जाना। हाँ, तो अभी जैसे किस्से के बारे में बात करते हैं। जैसे मतलब मैं छोटा था, है ना, तो जैसे मैंने बताया मेरे पापा जो है वो 2-3 घंटा कुछ ट्रैवल करते थे जाने के लिए, 3 घंटा आने के लिए। वो भी एक अलग ही लेवल का उनका डेडिकेशन था उनके कंपनी के लिए, है ना। वो मतलब उनकी सोच ही ऐसी थी कि यही कंपनी और दूसरी कंपनी में मतलब क्यों जाना है ना, इसी में बेटर बनो, कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हो, है ना, इसी में करो, क्योंकि पहले के लोगों की सोच ऐसी ही होती थी। और उसी की वजह से वो लोग मतलब कितने 35-35 साल, 40-40 साल एक एक कंपनी में उन लोगों ने निकाला है। अपनी पूरी रिटायरमेंट निकाल देते थे वो लोग एक ही कंपनी में, है ना। बट आज की सिचुएशंस अलग हो गई है ना। तो वो है, अब किस्सा ऐसा है कि जैसे मतलब मेरे पापा सुबह सुबह को मतलब ऑफिस जाते थे, है ना। और हम लोगों को मतलब समर वैकेशंस वगैरह समझो लग गए स्कूल में, है ना। तो गर्मियों की छुट्टी लग गई अब भैया अपने को, है ना। तो यार क्या करें। अब पूरा दिन ना हम मतलब ना थोड़े से बड़े हुए हम, तो पापा ने हम लोगों को मतलब एक वीडियो गेम लेके दिया। वो टाइम पे तो भाई वीडियो गेम तो एक अलग ही लेवल का क्रेज़ था। आज के टाइम पे जो मोबाइल का क्रेज़ नहीं है ना, वो टाइम पे वो वीडियो गेम का एक क्रेज़ रहता था। हाँ, तो वो बढ़िया मतलब एक वीडियो गेम लेके दिया हमको। और बहुत बड़ी बात होती थी भाई, कंप्यूटर तो मतलब वो तो अलग ही लेवल था, है ना। लेकिन वीडियो गेम, कंप्यूटर तो मतलब था ही नहीं वो टाइम पे शायद, बट वीडियो गेम एक ऐसा क्रेज़ बन गया था, है ना। तो पापा जाते थे ऑफिस में, हाँ, और समर वैकेशंस वगैरह लग जाते थे, तो हम लोग सुबह सुबह को, हाँ, मैं तो भाई सुबह सुबह को उठ जाता था, हाँ, 6 बजे ऐसा कुछ, हाँ, 6 बजे उठ जाओ और फिर गेम खेलना चालू, हाँ, बचपन में बढ़िया एकदम। और फिर पापा उठते थे और कुछ टाइम बाद, और तभी फिर मेरे को मतलब ऐसे बोलते थे पढ़ाई करने के लिए, हाँ, जल्दी उठना नहीं होता है, हाँ, और छुट्टियों में गेम खेलने के लिए मतलब देखो तो लड़के को कि 6 बजे उठ जाता है। मतलब इतना डेडिकेशन, पढ़ाई में भी दिखाओ ज़रा। तो मतलब मैं बोलता था अरे पढ़ाई में भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं मतलब
पढ़ाई भी मतलब अच्छी खासी कर लेता था, ठीक ठाक कर लेता था पढ़ाई, बट उतने डेडिकेशन के साथ नहीं कि 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँ। बट ये है, तो वो बढ़िया ऑफिस जाते थे, है ना, और मैं मतलब सुबह सुबह को उठ के मतलब गेम वेम खेलता था, है ना। तो गए वो अपने ऑफिस, है ना, तो थोड़ी देर के लिए फिर बंद कर लेते थे हम लोग, क्या बोलते हैं अपना, ये टीवी भी बंद कर लेते थे, वीडियो गेम बंद कर लेते थे। फिर मम्मी उठ जाती थी, है ना, तो मम्मी तो मतलब पापा से मतलब पहले ही उठ जाती थी, खाना वाना बनाओ फटाफट सब कुछ करो, है ना। तो वो हो गया, तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, और फिर बाद में फिर हम बोलते थे कि हाँ भाई चलो खेलने जाते हैं, है ना। तो बाहर खेलने जाते थे, ऐसे कर के दोपहर को भी खेले, है ना, और फिर बाद में शाम को भी खेले, और शाम को आने के बाद फिर वीडियो गेम लगा देते थे हम। मतलब आसपास के बच्चे भी मतलब एक ही घर में आ जाते थे यार, सभी के सभी। आजकल तो वैसा पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है मतलब 15-20 बच्चे एक ही घर में पूरा दिन खेलते रहो, है ना, ऐसा होता था, बढ़िया एकदम। और ये हो जाता था। फिर बाद में जैसे ही फिर रात को पापा आते थे, है ना, और रात को आते थे तो मैं वही पोजीशन पे दिखता था उनको तो वो मेरे को पूछते थे कभी कभी कि तू उठा भी है कि नहीं यहाँ से, हैं, कुछ किया भी है कि नहीं। सुबह को मैं गया और रात को आया तो इधर ही दिखा, हैं, कुछ किया है कि नहीं तो बड़ा एक मज़ेदार किस्सा था। फिर उठाते थे, फिर उनको वो न्यूज़ लगा के, तो बढ़िया एकदम। पहले का ज़माना एक नंबर रहता था, मतलब दोस्तों को भी मतलब बहुत मज़ा आता था। एक दूसरे के मतलब घर में जाओ और उधर ही रहो पूरा दिन, है ना, समझो। और हाँ, फिर बाद में होता क्या था कि सभी लोग मतलब यहाँ वहाँ एक दूसरे के घर पे मतलब चले जाते थे, और सभी के पापा लोग, है ना, मम्मी लोग जिनके काम पे जाते थे, तो वो अपने अपने कंपनीज़ में जाते थे भैया काम करने, है ना। कोई किसी कंपनी में जाता था, कोई किसी कंपनी में जाता था, ऐसे। और घर पे कोई ना कोई रहता ही था। तो एक का मतलब कंप्लीट हो गया घर, है ना, कि मतलब चलो 2-3 घंटे इसके घर पे वीडियो गेम खेल लिए, तो फटाक से फिर हम क्योंकि सबकी मम्मियाँ आंटियाँ चिल्लाती थी कि हो गया भाई बस, हाँ, और बंद कर दो अभी। तो सभी उठ जाते थे, पूरी की पूरी गैंग उठ जाती थी, और फिर चलो भाई दूसरे के घर पे जाते, और फिर वहाँ पे 2-3 घंटे निकाल देते थे। फिर वहाँ से वो आंटियाँ उठा देती थी, चलो हो गया अभी बहुत, अभी चलो जाओ खेलने जाओ। सब लोग बोलते थे चलो भाई खेलने जाते, ऐसे ही बोल के बाहर निकल जाते थे, लेकिन नहीं, दूसरे के घर में जाके फिर वो वीडियो गेम खेल लेते थे। तो ये बढ़िया एकदम मज़ेदार किस्सा याद आ गया मेरे को अचानक और सभी के सभी पेरेंट्स, है ना, जो भी है तो वो लोग अपने अपने कंपनीज़ में जाते थे काम करने। लेकिन यही है ना कि वो जो दिन होते हैं बचपन के, है ना, उसे मतलब पूरी तरीके से जीना चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है यार, अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया गेम खेलते थे हम नीचे जाके, है ना, मतलब गिल्ली डंडा ये एक बढ़िया गेम खेलते थे हम। खो खो खेलते थे, लंगड़ी वंगड़ी खेलते थे, बढ़िया, है ना, पकड़ा पकड़ी वगैरह खेलते थे। मज़ा आता था यार ये सब गेम्स खेलने में। और अभी देखो भाई हाँ, हाइड एंड सीक अभी बोलते, तभी हम लोग लपा छुपी बोलते थे तो ऐसे गेम्स खेलते थे हम बचपन में। खेलने में जो मज़ा आता था पहले, आय हाय हाय हाय। और अभी देखो भाई, कॉर्पोरेट कंपनीज के खेल खेल रहे हैं हम अलग ही लेवल का खेल है ये। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगा
आप लोगों को कॉरपोरेट कंपनीज के खेल में और बचपन के खेलों में इनोसेंस, वो मासूमियत, वो सच्चाई बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। अब हम ऑफिस जा रहे हैं, है ना, जैसे हमारे माँ बाप ऑफिस जाते थे, मतलब जिनके भी माँ बाप ऑफिस जाते थे, जिनके भी डैड ऑफिस जाते थे, जिनकी माँ ऑफिस जाती थी, ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप ऑफिस जाते थे और हम लोग खेलते थे बढ़िया एकदम। अब वही सिचुएशन में हम आ गए हैं। देखो ना लाइफ का सर्कल, कि अभी हम ऑफिस जा रहे हैं और हमारे बच्चे बढ़िया एकदम गेम्स खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक खेलो या फिर जो भी है, नए नए गेम्स, अभी पता नहीं क्या क्या गेम्स निकले, तो लॉक एंड की और ये और वो। अरे तभी के कलर, तभी तो मतलब गेम्स तो इन लोगों को आजकल पता भी नहीं है बट कुछ कुछ जब दिख जाते तो बढ़िया लगता है कि यार हम भी तो वो लाइफ जिए हैं और अच्छा लगता था। बट अभी हम जी रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, वक्त बदल जाता है सभी के लिए बचपन की यादें तो यार बचपन की यादें ही होती है। ज़्यादा ही इमोशनल हो गया क्या आज मैं हाँ, क्या मतलब अभी कंपनीज के बारे में, मतलब देखो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही रहता है। हमारे मम्मी पापा पहले अपने अपने कंपनीज़ में जाते थे, अब हम अपने अपने कंपनीज़ में जा रहे हैं, बट उससे हमारे बच्चे अभी खेल रहे हैं, पहले हम खेलते थे, तो ये सब इंटरकनेक्टेड ही है। अच्छा लगता था पहले, लेकिन अभी भी मतलब ठीक ही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा लगेगा बट रिटायरमेंट पता नहीं यार। आजकल तो भाई जहाँ पे भी जाओ, घर के प्राइजेस देख के मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हम लोग मतलब 1-2 साल भी जल्दी रिटायरमेंट ले ले, है ना। मतलब एज अ कॉमन मैन बता रहा हूँ मैं, दूसरों का पता नहीं, बट एज अ कॉमन मैन बता रहा हूँ कि भाई मतलब घर के प्राइजेस देखो, हाँ, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़, और है कितना 1 BHK 2 BHK। दूसरे शहरों में जाओ तो 50 लाख से चालू होता है, लेकिन होता ज़रूर है वहीं से, है ना। फिर और तीसरे शहरों में जाओ तो वहाँ पे कम दामों में मिल जाएगा, लेकिन आजू बाजू कुछ नहीं मिलेगा भाई फिर, है ना। सब बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। और नॉर्मल घर भी एक कॉमन मैन लेना चाहिए, है ना, तो कितने पैसे खर्च करने पड़ते पता नहीं यार। मतलब मेरे को तो मतलब पता नहीं भाई, अभी हमारी सैलरी उतनी है नहीं, इसलिए हमें उतना लगता है। मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट यार कॉमन मैन की क्या ही सैलरी है, अब खुद ही सोचो। अगर साला एक बोर्ड पढ़ लूँ, हाँ, कि भैया 1 BHK 79 lakhs, 2 BHK 99.99 lakhs, भाई कहाँ से लाएंगे ज़िंदगी भर लोन लेके रहना पड़ेगा, हाँ। लेकिन लोन लेने के बाद भी इतने पैसे कैसे चुकता करेंगे भाई। कॉमन मैन की लाइफ मतलब क्या ही बताएं आपको। ये यार यहाँ पे अलग ही ट्रैफिक रहता है। चलो भाई, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यार जैसे हम मतलब काम वाम भी करने जा रहे हैं, है ना,
तो यार मतलब सभी कॉमन मैन का, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी कॉमन मैन का मतलब ऐसा सपना तो होता ही है कि भैया वो एक घर तो ले, है ना, अपने मेहनत की कमाई से, है ना, इतना वो मेहनत कर रहा है ना, एक घर तो ले। लेकिन वो घर भी लेने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भाई। एक आम आदमी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और वो भी एडजस्टमेंट में ही घर लेता है। मैं गारंटीड बता रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसा कॉमन मैन नहीं मिलेगा कि भाई वो बोलेगा कि यार यही घर मुझे चाहिए था, यही मेरा सपना था। ऐसा कोई बोलेगा नहीं। सब बोलेंगे हाँ यार चलो मुझे लेना तो वो था, है ना, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके मैंने ये वाला ले लिया, कोई बात नहीं, है ना। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वे में, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी होती है भाई कॉमन मैन के ऊपर। ऐसा है। बहुत ट्रैफिक है यार आज, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जाने दो भाई, हमको ऐसा लगता है बस घर जाओ और भाई बस सो जाओ। बट नहीं यार, मैं मतलब जानबूझ के मतलब सोना भी नहीं चाहता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी नींद आ जाती है। क्यों नहीं सोना चाहता? क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अभी सो गया मैं, फिर कल सुबह को फिर कॉर्पोरेट लाइफ में फिर जाना है ना। अपनी फैमिली के साथ में कब टाइम दे? कभी कभी तो भैया सैटरडे संडे को भी कॉल आ जाता है ना, कि यहाँ पे भी काम करो, वो भी काम करो। तो मना तो कर नहीं सकते अपन, है ना। एक आध बार मना कर देंगे, 2 बार मना कर देंगे, हर बार मना कर देंगे तो वो निकाल डालेंगे फिर, है कि नहीं। ये भी एक अलग ही लेवल का ये है। यही है कॉमन मैन की लाइफ के किस्से। बट एक चीज़ है जो हमें मतलब चलाए रखती है, हमारा इंजन चलाए रखती है। वो है हमारी फैमिली। फैमिली है अपने पास तो आपका इंजन मतलब बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। मतलब नहीं भी चलना चाहेगा तब भी आप चलाओगे, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है वो, है ना। फैमिली नहीं है तो आपको लगेगा अरे यार मैं ही तो हूँ अकेला, है ना, कितना ही चाहिए मुझे पैसे, ऐसा लगेगा आपको। अरे बट जो खुशी मिलती है ना आपको जब आप घर पे जाते हो, और फैमिली वाले जब मतलब आपके लिए रुके नहीं रहते, वो लोग अपने अपने कामों में रहते हैं सभी लोग, है ना, जो भी है आपके साथ में रहता है, रहती है ना, जो भी है, मतलब रुके तो नहीं रहते, वो अपने अपने काम में, वो भी अपने अपने लाइफ का टास्क कंप्लीट करते रहते हैं। तो यही बोलना पड़ेगा कॉर्पोरेट भाषा, अपने अपने लाइफ के टास्क कंप्लीट करते रहते हैं वो लोग दिन के, है ना। तो जैसे ही आप घर पे जाते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है, घर पे तो पहुंच गए, बढ़िया। अब भले ही 1-2 घंटे ही सही, है ना, बट उनके साथ तो रहेंगे अपन, है ना। फिर अगले दिन सुबह को फिर ऑफिस में जाना है, फिर काम करना है, फिर उन लोगों के साथ में रहना है जिनको अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं, है ना, जिनके साथ में अपने को ज़िंदगी भर का टाइम निकालना नहीं है। सब ये बड़ा अजीब लगता है मेरे को, जिनके साथ ज़िंदगी भर का टाइम निकालना है उनके लिए ही अपने पास टाइम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अपने को जाना है कंपनीज़ में काम करने के लिए, और जिनके साथ अपने को टाइम नहीं निकालना है ज़िंदगी भर, उनके साथ अपन मतलब 12-12 घंटा निकाल देते दिन का, है ना। 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा निकाल देते अपन।
और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब अपन वो कंपनी मतलब चेंज कर देते हैं, तो भाई कोई कोई जो कलीग्स रहते हैं ना वही कांटेक्ट में रहते हैं, जो कोई कोई कलीग्स रहते हैं वो तो मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते, क्या ही करेंगे, है कि नहीं। लेकिन जो आपके कलीग्स आपके कांटेक्ट में रहे उनको फिर लाइफ टाइम रखो भाई आप, ये तो मेरा मानना है। जो नहीं रहे नहीं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है कॉमन मैन। ये देखो भाई सब कॉमन मैन जा रहे हैं अपने अपने घर, सभी लोगों ने अपना अपना काम किया है ना, और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं बढ़िया, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने। ऐसा है। अरे कहाँ लेके जा रहा है ये, कैसे 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 चला रहा है भाई, आराम से चला। चलाना यार, कम ऑन। तो ये है, अगर आप लोगों को भी कोई मतलब किस्से याद आ रहे होंगे, है ना, अपने ऑफिस के या अपने दोस्त के ऑफिस के या फिर अपने अंकल के ऑफिस के, आंटी के ऑफिस के, माँ बाप के ऑफिस के, है ना, बताया करो। और उन किस्सों को ना मतलब याद रखा करो यार, कोई कोई किस्से ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे देते तुम्हारी लाइफ में, है कि नहीं। वो टाइम पे अपने को मतलब समझता नहीं है, लेकिन जब अपन थोड़े बड़े हो जाते ना तो अपने को पता चलता है कि यार उस किस्से का क्या इम्पैक्ट है कि नहीं। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे मतलब स्ट्रेस बहुत आ गया है ना, लेकिन नहीं है यार अब, मतलब उसी टाइम के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना। फिर बाद में मैंने ऐसी मतलब मेंटालिटी बना ली है अपनी कि यार स्ट्रेस नहीं लेने का, अपनी ऑडियंस है अपने साथ, है ना। अपन ने गोल लिया है 50 मंथ्स इन कॉरपोरेट कंपनीज, वो हमें कंप्लीट करना है। गोल को यार तुम हिलने मत दो, है ना, गोल को तुम मतलब कहीं पे जाने मत दो, उसी गोल को मतलब फोकस रखो और उसी गोल को कंप्लीट करो। हाँ, सामने अगर सिचुएशंस अगर बदल जाए तो बात अलग है। अब पॉसिबल ही नहीं है कि यार मतलब किसी के लिए पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं है, मोस्टली बहुतों के लिए नहीं है ना। ये पॉसिबल कि एक ही कंपनी में वो लोग मतलब 50 महीने निकाल डाले, है ना। किसी के लिए पॉसिबल भी है भाई, है ना। तो ऐसा है, अब जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपके सामने, है ना, बस उन्हें फेस करना है, अपना 100% देना है, यही अपना मानना है भाई, है कि नहीं। जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी कंपनी में अगर आप जाओ और उसने आपको अगर निकाल दिया तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया इसलिए उसने मेरे को निकाल दिया। मैंने तो अपना 100% दिया, अब फिर भी उन्होंने अपना निकाल दिया, तो आपको मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट कंपनी में जब आप जाओगे, है ना, तो आपको फिर अच्छा लगेगा, है ना। यार मतलब ये कभी गिल्ट फील होगा ही नहीं, मैंने तो ये चीज़ सीखी है भाई। ऐसा है। ऐसा है भैया। हाँ, एक और मतलब किस्सा याद आ गया, कॉलेज की बात है। कॉलेज में जब भी हम लोग जाते थे, है ना,
तो वो टाइम की मतलब थिंकिंग भी बड़ी अलग रहती थी। जैसे मतलब जैसे मतलब कॉलेज में हम लोगों को लग रहा था कि यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, हाँ, तो हम लोगों को तो बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगा, है ना। स्कूल में लगता था कि भैया हम लोगों ने तो इतना पढ़ लिया, अब मेरे को तो मतलब पैसे ही पैसे मिलेंगे बड़े होने के बाद में, ये लगता था। फिर बाद में कॉलेज में गए, एडमिशन मिल गया, है ना, पढ़ाई वढ़ाई करे मस्त बढ़िया एकदम, और फिर एडमिशन मिल गया। और फिर एडमिशन मिलने के बाद में क्या, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो, और तभी भी अपने को लगता था कि अरे यार बस कॉलेज पास कर लिया अपन ने, है ना, तो बढ़िया सी नौकरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। ये मतलब क्या ही बताऊँ, ये तो हम लोगों के ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते थे, हाँ, कि बस मेरे को पास होने दे यहाँ से, तू बस देख मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है भाई कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, मतलब नॉर्मल, एक मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थे भाई, है ना। तो लेकिन डायलॉग बहुत बड़े बड़े रहते थे, हाँ। तो वो टाइम के किस्से मतलब थोड़े बहुत याद आ गया अभी, जो मतलब रात भर बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। तो भाई साहब कल एग्ज़ाम है, और रात भर पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे कल पेपर है, आज पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर अच्छी कंपनी में कैसी जॉब लगेगा, फेल होगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा वैसा ये वो सब बहुत टेंशन रहता था। रात भर भाई जागते ही रहते थे, सोते ही नहीं थे, हाँ। फिर पढ़ाई करो, हाँ। फिर एग्ज़ाम देने वो ऐसे ही मतलब बिना सोए चले जाते थे। मेरा तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बिना सोए ऐसे, और एक दूसरे को तो मतलब फ़ोन वोन करते थे 2-3 बजे, अरे तूने ये पढ़ा क्या, हाँ। फिर वो सामने वाला बंदा बोलता था कि यार मेरा तो ये हो गया। साला जब भी कोई ऐसे बोलता था ना मेरा तो ये हो गया, फिर बाकी के लोगों को बड़ा टेंशन आ जाता था, भाई इसका कैसे हो गया, ये नहीं कि साला हमारा नहीं हुआ, बट इसका कैसे हो गया भाई ये वाला टॉपिक, अभी तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ। बट साला और 2-3 घंटे निकल जाते थे, 2 से फिर 4-5 बज जाते थे, अब तभी भी नहीं होता था। फिर साला जब भी उसको फिर फ़ोन करो रात को 4-4:30 बजे कि भैया तूने कैसे पढ़ लिया, तू बता, हाँ। तब वो बोलता था अरे मैंने तो ऐसे ही बताया था, ऐसे बहुत खुल जाएंगे तुमको। फिर जो गालियाँ खाता था वो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, बोलता था। तो बड़े अजीब किस्से थे। अरे ठीक है, फिर तभी हम लोग फिर बोलते थे अबे पढ़ाई करो, अच्छे कंपनी में लगना है तो पढ़ाई तो करना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, है ना। तो क्या ही बताए भाई, बड़े। और फिर बाद में फिर सुबह भी हो जाती थी, हाँ। कोई मेरा एक बढ़िया दोस्त था, है ना, अभी भी है। तो उसका एक किस्सा बताता हुआ आप लोगों को, कॉलेज के ज़माने का। ऐसे ही हम लोग मतलब आगे पीछे रोल नंबर में रहते थे, है ना। तो वो मतलब पता नहीं क्या तिगड़म लगाता था कॉलेज के टाइम पे, है ना। बहुत पहले की बात है ये, बट क्या तिगड़म लगाता था पता नहीं। बोलता है अरे भाई सुनना, तू यार कॉफ़ी पी, हाँ, रात को बराबर 2 बजे कॉफ़ी पी, तेरे को मतलब नींद नहीं आएगी और तू मस्त पढ़ाई करेगा, हाँ। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बोलता है, हाँ। तो साला मतलब सभी दोस्त लोग बोलते थे कि हाँ चलो ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो रहेगा, हाँ, ये तो मतलब लिखता है, हाँ। तो साला हम भी लिखेंगे अपने पेपर में, है ना। तो कॉफ़ी पीते थे हम रात को 2 बजे। अरे भैया क्या ही बताए, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। कॉफ़ी पीने के बाद नींद तो नहीं आती थी, हाँ। कॉफ़ी पीने के बाद नींद तो नहीं आती थी, लेकिन पढ़ाई भी नहीं होती थी। तब एक अलग ही लेवल का मतलब वो एंजाइटी बढ़ जाता था अंदर कि भैया ये नहीं हुआ है, ये भी पढ़ लेते, वो नहीं हुआ है, वो भी पढ़ लेते, पता है नहीं क्या। फिर अगले सुबह को जाते थे उसके पास, फिर वो हमको मतलब थोड़ा बहुत सिखा देता था कि यार ये ऐसा पढ़ना, वो ऐसा पढ़ना, है ना। फिर पेपर लिखने के बाद में, घर पे आने के बाद में, और साला कॉफ़ी का असर निकलता ही नहीं था, हाँ। हम ये सोच के जाते थे कि भैया
घर पे आने के बाद में हम लोग सो जाएंगे क्योंकि अगले दिन और पेपर है, बट कॉफ़ी का असर ही नहीं निकलता था। हाँ, तो साला नींद नहीं आती थी घर पे आने के बाद में दोपहर को। और कोई भी मतलब हमारे इसमें कोई भी मतलब ऐसा पढ़ता नहीं था एग्ज़ाम से घर पे आने के बाद में, कोई भी पढ़ता नहीं था, क्योंकि यार अभी अभी तो एग्ज़ाम दे के आए हैं, थोड़ा सा 1-2 घंटा रिलैक्स होते हैं, ऐसा वैसा 1-2 घंटे का वो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते थे। हाँ, और फिर बाद में नींद कब आती थी, बराबर जब भी हम लोग खाना वाना खाए रात को, हाँ, और अगले दिन के पेपर का पढ़ने के लिए फिर बैठे, है ना, तो बराबर वो टाइम पे नींद आती थी। अब साला फिर कॉफ़ी नहीं पी सकते थे, हाँ, क्योंकि साला फिर सोए ही नहीं क्या फिर पूरा दिन तो थोड़ा बहुत सो लेते थे, फिर वो मतलब पूरा सिस्टम हिल गया रहता था वो टाइम पे। मतलब ये एग्ज़ाम का अलग ही टेंशन रहता था, है ना, लेकिन मज़ेदार दिन थे, बढ़िया दिन थे, और कैसे तैसे मतलब बढ़िया एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोगों ने पास आउट कर लिया। और फिर जिस दिन पास आउट हो गए उस दिन लगा कि हाँ भाई पहुँचेंगे साले को बड़े बड़े इसमें, हाँ, बड़े बड़े लेवल पे लगेंगे। बट ठीक है, सभी के सभी मतलब पता नहीं अब बड़े बड़े लेवल पे पहुंच भी गए कि नहीं। बट यार जब भी हम लोग मिलते तो हम लोग कभी किसी को पूछते ही नहीं है कि यार तू कौन से लेवल पे पहुंचा है, कौन से लेवल पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि हर एक बंदा ना अपने ही इसमें रहता है, मतलब पता है नहीं। और लेकिन पुरानी बातें बहुत निकलती है फिर जब भी मिलते हैं तो ये है, तो सही है, मतलब बढ़िया ही है। वो टाइम पे लगता था कि यार ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इससे ये कंपनी में फ़ायदा होगा, उससे वो कंपनी में फ़ायदा होगा। भाई साहब क्या ही बताएं। वो एक अलग ही लाइफ थी भाई, है ना। असाइनमेंट्स लिखो, प्रैक्टिकल करो, पढ़ाई करो, पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम दो। बचपन की एक अलग लाइफ थी, कॉलेज की एक अलग लाइफ थी, और अब मतलब कई सालों से कॉरपोरेट कंपनीज़ की एक अलग लाइफ है भाई। देखो ना, सबसे ज़्यादा हम लोगों को उस लाइफ में मज़ा आता है जब हम लोग मतलब बहुत फ्री रहते थे बचपन में, है ना। तभी कोई टेंशन नहीं रहता था कि यार पैसे कमाने हैं, ये करना है वो करना है। थोड़े बड़े हुए फिर ये टेंशन आने लग गया कि नहीं यार कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ये वो ये। थोड़े और बड़े हुए फिर ये टेंशन कि यार नौकरी करनी है, ये वो ये वो। थोड़े और बड़े हुए, है ना, तो फैमिली को संभालना है, शादी वादी को मतलब बराबर ये करना है ना, बीवी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, सभी लोगों को संभालना है ना। जैसे जैसे अपन बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती है ना। ये है कॉमन मैन की लाइफ। बट जब भी ये सब ऐसे मतलब किस्से विस्से आप लोगों को याद आते हैं, है ना, तो बताया करो यार, अच्छा लगता है। आज तो मैंने बहुत सारे किस्से मतलब बताए यार आप लोगों को कैसे कैसे होता था पहले, कैसे कैसे नहीं होता था कैसे कैसे मज़ा करते थे हम लोग। और भी बहुत सारे किस्से यार, अपन तो डेली बातें करेंगे, है ना। यही सब किस्सों को याद करके ऑफिस का टेंशन दूर रखने का, है ना, बढ़िया मूड में मस्त में घर पे जाओ, है ना, जो भी टेंशन हो अवॉइड करो, है ना, बढ़िया मूड में घर पे जाओ एकदम। और फिर तुम्हारा मतलब बिहेवियर भी थोड़ा अच्छा रहेगा घर वालों के साथ में। वरना अभी सोचो, अगर आप सिर्फ ऑफिस की मतलब बातें करोगे, है ना, ऑफिस की टेंशन के बारे में बात करोगे और बहुत नेगेटिव बात करोगे, पॉजिटिव बात नहीं करोगे, तो आप घर पे जब जाओगे ना तो आप वही मूड में घर पे जाओगे। तो वैसा अवॉइड करना चाहिए। हाँ,
थोड़ा बहुत मतलब बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, वरना अंदर के अंदर ही रहता है तो वो निकलता नहीं है ना। तो वो फ्रस्ट्रेशन मतलब, बट इतना भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लाइटली थोड़ा बहुत लेना चाहिए, है ना। आखिर में मतलब ऐसे ही सोचो कि यार हाँ चलो ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा, भगवान है अपने साथ और हम खुद हैं अपने साथ, है ना। ऐसे वे में सोच के आगे बढ़ते रहो दिन ब दिन, मेरा तो यही मानना है। हाँ बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे, बहुत सारे अड़चने आएंगी, है ना, देख लेंगे यार, है ना। इतने सारे अड़चने, इतने सारे बोलते ना वो स्पीड ब्रेकर आए हैं, हम रुके थोड़ी, हम वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चले हैं ना। स्पीड ब्रेकर मतलब यही सोचो कि स्पीड ब्रेकर मतलब प्रॉब्लम्स, बस जैसे ये आया स्पीड ब्रेकर, ये अपन गए ऊपर से, आए हाय एक प्रॉब्लम को अपन हटा दिए, अब चल रहे हैं अपन आगे, अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है, यही दिमाग में रखो और वही हिसाब से रहो भाई। ये क्यों ऐसे चला रहा है यार। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कैसे कैसे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कैसे है भैया। क्या करे यार, क्या करे। गाड़ी ऐसे बीच में रख के कोई निकल जाता है ना, क्या ही बताऊँ। चलो भाई चलो, जाने दो। ओके तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया किस्से विस्से निकलते रहते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को भी जैसे जैसे किस्से याद आएंगे आप लोग भी बताते जाओ भाई। और अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन थोड़ा रिलीज़ कर लिया करो ऑफिस का, है ना। मैं तो बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में ही रिलीज़ कर लो, लेकिन यार गालियाँ मत निकला, हाँ गालियाँ मत लिखना अपने बॉसेस के लिए या फिर अपने कंपनीज के लिए, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मत लिखो पता है बहुत स्ट्रेस है, बट एक डिसेंसी थोड़ी सी मेंटेन करो, बट ठीक है। फ्रस्ट्रेशन तो सभी को आता है हर एक चीज़ का, है कि नहीं। चलने दो। ओए ओए ओए, बहुत स्पीड ब्रेकर है भाई। ये देखो इन लोगों को मतलब क्या ही बताओ, रेस लगाते हैं जैसे। ये देखो ये अंकल, अभी अंकल जी मेरे ख्याल से होंगे 65-70 के ऊपर के होंगे अभी जो दिखे मेरे को, आप लोगों को पता नहीं दिखी कि नहीं। मस्त में शर्ट पैंट बूट पहन के हाथ में, लेकिन एक बैग थी, है ना। अब वो ऑफिस की बैग थी कि नहीं पता नहीं, बट शायद से ऑफिस की ही बैग थी। तो अंकल मस्त जा रहे थे अपने घर पे चल चल के। सोचो क्या लेवल का डेडिकेशन, क्या ही लेवल का फोकस। हाँ ये देखो भाई, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा घर, लेकिन इसकी भी कीमत होगी भैया, पता नहीं कितनी होंगी। तो
करोड़ों में ही होंगी, और क्या ही बताएं। सपना रहता है हर एक कॉमन मैन का, मतलब नज़र तो चली जाती है ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख के, है ना, कि यार इधर रहेंगे, मतलब बढ़िया एकदम। बट ठीक है यार, नसीब में होगा तो ले लेंगे। अब नसीब में जो है वो है कि नहीं। बढ़िया उसमें भी खुश रहो, है ना, बढ़िया उसमें भी मस्त पॉजिटिव रहो, है ना। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने का ट्राई करते रहो, यही अपना गोल होना चाहिए, है कि नहीं। घर पे जाऊंगा बढ़िया मस्त, बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ यार, घर तो और भी दूर है, बट ठीक है। घर पे जाऊंगा बढ़िया मस्त में नहाऊंगा, है ना, और खाना वाना मस्त खाते खाते कुछ देखूंगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वश्मा, बढ़िया एकदम, है कि नहीं। थोड़ा बहुत हंस लेंगे फैमिली के साथ में, पुराने एपिसोड्स देखने में मज़ा आता है। ऐसे आड़े तरीके से कौन, मतलब क्या ही बताया भाई। हाँ, फिर थोड़ी देर बैठे, है ना, फिर बाद में अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड हो गया, तो चलो भाई फिर सोने, है कि नहीं। फिर अगले दिन सुबह को जाओ कॉरपोरेट कंपनीज में फिर काम करो, फिर बॉसेस को यस सर नो सर तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि कोई बोलता है कि नो सर, सभी यस सर ही बोलते हैं। ये कल्चर को थोड़ा सा बदलना चाहिए, है कि नहीं। बट रियलिटी है भाई, ये जो कल्चर को थोड़ा बहुत बदलने जाएगा वो कंपनी से बदल जाता है। ऐसा है। हाँ वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। खाने की इच्छा तो बहुत है, बट ठीक है नहीं खाएंगे, पैसे वैसे बचाएंगे थोड़े, और फिर बाद में फैमिली के साथ नहीं खाएंगे, उनको यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, खाने पे बढ़िया, वो एक अलग ही मज़ा है। हाँ ओके,
ठीक है गाइस, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, है ना। मिलते हैं कल के वीडियो में। मैं मतलब अपनी सोच में थोड़ी देर था पता नहीं अपनी सोच में कैसे चला गया मैं अपने वीडियो अपने इसमें, है कि नहीं। बट चलो अगले वीडियोस में मिलते हैं, है ना। कल के वीडियो में मिलते हैं डे 3 में, ठीक है। तब तक के लिए, अरे कैसे चला रहे हो यार, तब तक के लिए सेफ चलाओ, है ना। सेफली घर पे पहुंचो, ठीक है। और बढ़िया से फैमिली टाइम बिताओ, है कि नहीं। और अच्छा मूड बनाओ घर पे एकदम बढ़िया। और ऐसे ही कल एक नई सुबह को मिलते डे 3 में, इस चैलेंज में 50 मंथ्स इन कॉर्पोरेट कंपनीज, है कि नहीं। चलो मिलते हैं कल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड एवरीबडी, ठीक है। चलो बाय बाय।